आज की डेट है 21 फरवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूँ। तो अभी है वीकेंड का टाइम, तो वीकली एनालिसिस आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट पूरे वीक में गोल्ड की मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। एवरीडे बेसिस पे आपके लिए वीडियोस आ रही हैं, आप देख सकते हो, एक भी दिन हमारी वीडियोस मिस नहीं होती हैं। और आप देखिए, अगर आप लगन से वीडियोस को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियोस के अंदर में बताई जा रही हैं और बाजार उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा मानना है कि ये सेशंस आपके लिए काफ़ी लर्निंग वाले रह रहे हैं और इन वीडियोस के माध्यम से आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियोस को अपने मित्रों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीकली एनालिसिस की। उससे पहले लास्ट वीक में हमने आपको क्या चीज़ें बताई थी उसको हम समझते हैं। तो लास्ट वीक का जो मार्केट का क्लोज भाव था 5041, और हमने बहुत क्लियर वे में बोला था ये जो क्लोज है ऑल टाइम हाई की वीकली हाई की क्लोजिंग है, ठीक है। और ये एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से मार्केट आने वाले समय में और भी ऊपर के हाईज आपको लगाता हुआ दिखेगा। और मैंने आपको उस लास्ट वीक के क्लोजिंग के बेसिस पे जो सपोर्ट एरिया बताए थे लास्ट वीक में 4850 के आसपास, 4950, ये $50 का मैंने आपको रेंज बताया था। और रेजिस्टेंस के रूप में बताया था 5240, 5250 से लेकर 5300, ये मैंने आपको रेंज बताया था। और एवरीडे मॉर्निंग मैंने आपको वीडियो दिया है और मंडे के दिन जैसे ही मैंने आपको चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंगली बाजार ने बिल्कुल रिएक्ट किया। ट्यूसडे को भी आपने देखा, वेडनेसडे को भी देखा, थर्सडे को भी देखा, फ्राइडे को देखा, एक एक दिन की वीडियोज आपके पास में हैं, ठीक है। अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं तो आपने देखा कितना परफेक्टली ये मार्केट बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे आया। जो सपोर्ट एरिया हमने प्रीवियस वीक में ही प्रोजेक्ट किया था कि इस वीक में मार्केट का ये सपोर्ट एरिया हो सकता है, और इस वीक में तो बाजार ने पिछले वीक की क्लोज के ऊपर क्लोज दिया। दिस क्लोज इज ऑल्सो हायर क्लोज, ऑल टाइम वीकली हाई के ऊपर की क्लोज है। इसको कैसे देखना है मैं बार बार आपको इसको देखने के लिए प्रेरित करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आप देखोगे गोल्ड की मार्केट का एक्चुअल हाई 5500-5600 के आसपास है, लेकिन वीकली क्लोजिंग के आधार पे गोल्ड की मार्केट का ये ऑल टाइम हाई 5106 ये चार्ट पे छप चुका है, ठीक है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीक के दौरान बाजार किधर गया, उसने क्या किया, ठीक है। मैं यही चीजें आपको गहराई से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप समझ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, लास्ट वीक का क्लोज था 5041, इस वीक का क्लोज है 5106, कहाँ गए सेलर्स, ठीक है। भले ही कितना भी आपने रस्सा कस्सी किया, एंड ऑफ द जो सेशन हमारा कंप्लीट हुआ वीकली ट्रेडिंग का, उसमें कौन जीता, उसमें बुल्स जीते। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वही यहाँ पर हुआ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने 4 घंटे के चार्ट पे एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी, क्योंकि एवरीडे आपके लिए वीडियोस आ रही हैं। मेरा पूरा मानना है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। एक एक दिन हमने एक एक स्टडी आपके सामने यहाँ पर अपडेट किया है और आपने देखा कितना बेहतरीन तरीके से एक एक लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और जिस तरीके से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं उस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप सीखने की प्रकृति के होंगे तो डेफिनेटली हमारी वीडियोस के माध्यम से आप सीख पा रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत क्लियरिटी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया रहने वाला है। ये इसका क्लोज कितना है इस कैंडल का, इसका क्लोज है 4965, ठीक है। तो मैं सीधे इसको ऊपर लेके चल रहा हूँ। हमारा पहला जो लेवल रहने वाला है 4965, ये मैं किस लॉजिक के आधार पर कर रहा हूं। अगर आप अनुभवी हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप अनुभवी नहीं हैं, ठीक है, तो अनुभवी नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप रेगुलर इंटरवल पे अगर हमारी वीडियोस को आप देखते हैं तो आपको ये समझ आएगा। चलो ये वीकली है तो हम इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रखते हैं। 4900 से लेकर
5000, ठीक है। ये बाजार के लिए अब सपोर्ट एरिया का काम करने वाला है। क्या मैंने यहाँ पर चीज़ ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको लर्निंग में आपको हेल्प करेगा। ये जो मार्केट है, ये मार्केट का ये टॉप था, ये टॉप लगने के बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने यहाँ क्लोज दिया, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है। और इसी कैंडल का जो लो है, इसके बाद जो कैंडल ने लो बनाया, मैंने इसको डिमांड पकड़ा, इस वीक को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला, इसी रीजन से मैंने ये 4900 से लेकर 5000 के लेवल्स यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हम बिल्कुल भी कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करने वाले हैं। 5250 5300 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है अगले वीक के गोल्ड की मार्केट के लिए। अब ये चीज़ें इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैसे आपको बता पा रहा हूँ और इसके पीछे के क्या रीजन से, तो मैं अपनी तरफ से देखो दिल से पूरा साफ भाव से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ भी मैं अपने तक नहीं रख रहा हूँ। जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको इतनी हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्टडीज शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ। अब मेन बात क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको सारा सारा समझ में आ रहा तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो हमारी ये मेंटरशिप क्लासेस चलती हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, मेंटरशिप लिखेंगे, ठीक है। जो भी मेंटरशिप क्लास की डिटेल्स होगी आपके साथ शेयर की जाएंगी, पूरी की पूरी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे डाउट्स कैसे सपोर्ट, देखो चार्ट्स का काम क्या है, सिंपली चार्ट्स का काम होता है सपोर्ट को ढूंढना, रेजिस्टेंस को ढूंढना, ठीक है। वो ढूंढने के बाद उसको देखना कैसे है, कौन सा सपोर्ट होल्ड होने वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस होल्ड होने वाला है, कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है, उस चीज़ का जब आप अनुभव लोगे, ठीक है, तभी आप बोलोगे कि मुझे एनालिसिस करना आ गया। बाकी लाइनें तो आप 5 साल के बच्चे को बोलोगे चार्ट पे, वो भी आपको डाल के दे देगा, ठीक है। मेरी बातों को वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं और खुद से मेहनत करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत क्लियरिटी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वही लोगों को ज़्यादा हमारी बातें समझ में आएंगी जो सीखने की प्रकृति के हैं। जो लोग न्यूज़ सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, उनको हमारी बातें पसंद नहीं आएंगी, ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर कैंडल का बिहेवियर कैसा, काफ़ी अच्छा कैंडल बिहेवियर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये पिछले वीक का कैंडल का लो काट के आया है, यानी कि पिछले वीक के जितने भी बायर्स थे सबके स्टॉप लॉसेस बाजार उड़ा के आया है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस जो 5100 का नॉन रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा चार्ट पे, ये ब्रेकआउट होने वाला है। और मैंने लास्ट वीक में ही आपको बताया था 5100 का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। देखो पूरे वीक मंडे टू थर्सडे तो बाजार 5100 तक जा ही नहीं पाया, लेकिन कल गया तो सीधे ब्रेकआउट ही कर दिया और हाई पे क्लोज दिया है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाएगा। और कल फ्राइडे के सेशन में भी मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था 5050 के ऊपर अगर डे हाई पे बाजार अगर क्लोज करता है, देखो मैंने सुबह सुबह ही आपको खुशबू दिया था, अगर आप समझ पाए होंगे। अगर डे हाई पे बाजार क्लोज करता है, 5050 के ऊपर क्लोज करता है, तो अगले वीक के लिए बिल्कुल हरा भरा मामला रहने वाला है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जरूर लाइक करके जाएंगे, अपने अपने अनुभवों को जरूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।